एक दार्शनिक के हो सकते हैं, हम ओशो रजनीश पर बात करेंगे। चंद्रमोहन जैन से लेकर के ओशो तक का ये सफर कैसा रहा, क्या रहा, इसके लिए हम डॉक्टर कुमार गणेश जी से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कुमार गणेश जी अध्येता हैं। फिल्म के बारे में इनकी जानकारी, दर्शन के बारे में इनकी जानकारी, अध्यात्म के बारे में इनकी जानकारी के साथ साथ साहित्य की जानकारी भी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी रखती है जब हम इनसे बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी, पिछली बार भी जब हम अमिताभ बच्चन पे बात कर रहे थे तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। और आज हम ओशो पे बात कर रहे हैं और इसी तरह से हम ऐसे किरदार जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जनकृत किया, उन पर हम बात करेंगे। कुमार गणेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम ओशो पर बात करना चाहते हैं और इसके लिए कहां से शुरू करें, क्योंकि ओशो तो कोई सिरा छोड़ते नहीं है। कोई भी एक ऐसा सिरा हो जहां से उनको पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहां भी ओशो बोल रहे हैं। आप ओशो को किस तरह से परिभाषित करते हैं, अगर आपको कहें कि 50 शब्दों में आपसे बात करें? हरीश जी, सबसे पहले तो आपको और सभी आदरणीय मित्रों को मेरा प्रणाम। ओशो एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जी है, कहूँगा, शरीर से भले हुए ना हो जी, क्योंकि इस तरीके के जो व्यक्तित्व होते हैं ना, उन व्यक्तित्वों की खास बात ये होती है कि वे संदर्भों के पूर्व हो न हो, लेकिन संदर्भों के पश्चात प्रासंगिक अवश्य रहते हैं। और एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा। जी, ओशो का मतलब ये होता है कि एक जादू का पिटारा, एक वो आदमी जो बिल्कुल मध्यम वर्ग से भी निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी का, धार्मिक परिवार का, लेकिन हाँ, लेकिन हमने ये तो सुना है कि जबलपुर से उनका एकदम। जबलपुर तो बहुत बाद की बात है। असल में ओशो जैन धर्म में यहाँ दिगंबर एक पंथ है। जी जी बिल्कुल, एक श्वेतांबर दिगंबर, बिल्कुल। ओशो दिगंबर थे। ठीक है, ठीक है। दिगंबर फिरके से आते थे। अब ध्यान ये दीजिए कि दिगंबर फिरका जो है, जो एक समुदाय है जैन धर्म में, उसकी अपनी मान्यताएं, भौतिक आध्यात्मिक मान्यताएं बड़ी विलक्षण है। और वहां से जो निकला है वो आदमी किसी भी धर्म का नहीं, किसी भी चलित परंपरा का नहीं, किसी भी संस्कृति का संवाहक नहीं। उस आदमी ने वो सारे बैरियर तोड़ दिए। अच्छा, एक तो क्या होता है, तोड़ दिए, इससे क्या ध्वनित होता है कि तोड़ फोड़ करो। तोड़ तो कोई भी सकता है। आज मैं कह दूं, आप कह दे, कोई कह दे ईश्वर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उस तोड़ने के बदले में संस्थापना क्या दी है, आपकी सार्थकता ये होती है। हाँ, महावीर प्रभु ने, बुद्ध भगवान ने जो तोड़े, अवरोध तोड़े, मान्यता, तो उनके बदले में संस्थापना एक कैसी दी, अद्भुत। ओशो वो व्यक्ति। इसलिए ओशो के बारे में जब बात करनी हो ना, तो दिल दिमाग ही नहीं, मनश्चक्षु और आत्मा का एक एक भाग रोशन और खुला करके सोचना पड़ता है। आप ओशो को किसी एक ढांचे में नहीं ले सकते, क्योंकि ओशो जो है वे आपके दिमाग में नहीं आते, वे आपके दिल में भी नहीं आते, वे आपके पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व में आते, बल्कि हावी भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। ओशो का क्या है, देखिए, ओशो के साथ दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आप ओशो की निंदा कर सकते हैं जी, आप ओशो की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप ओशो की उपेक्षा नहीं कर सकते जी, जी। और इतना सार्थक व्यक्तित्व। अब क्या होता है, दर्शन शास्त्र जिस आदमी ने पढ़ा जी, और दर्शन शास्त्र में आगे बढ़कर दार्शनिक बने, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने, दार्शनिक बने, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है कि ना कभी मैं जन्मा, ना कभी मैं मरा। मैं तो 1931 से 1989 के 90 के बीच में पृथ्वी ग्रह से बस एक यात्रा में। हाँ, जैसे कोई होता है कि साहब बीकानेर के नोखा से घुसा हूं और कोलाई से निकल गया, इतना सही जिले में से यात्रा जी, यात्री जी। उनकी एक यात्रा थी, और जैसा कि आपने बनाया कि जब वो पृथ्वी ग्रह से यात्रा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्थापित करना चाहते हैं कि मैं तो एक ब्रह्मांड का एक ऐसा जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, या एक ऐसी आत्मा हूँ जो लगातार भ्रमणशील है, भ्रमण करती रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि ओशो सिर्फ एक दार्शनिक थे, या कि जैसा कि उन्होंने ओशो नाम जब रखा, अपना नाम रखा, एक उद्घोषणा की कि मैं ओशो हूं, और उसका जापानी में शायद ईश्वर या ईश्वर के समकक्ष ऐसा कोई अर्थ भी होता है। तो जब उन्होंने ये घोषणा की तब उन्होंने कहा मैं भगवान हूं।
ये कॉन्ट्रीडिक्टरी चीजें, ये विरोधाभास सिर्फ ये ओशो की बात में नहीं है, उनके रजनीश बनने में नहीं है, उनके जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनके जितने भी मतलब कई बार तो वो चैलेंज किया करते थे। आपने जैसा कि जैन की बात की, महावीर की एक जैन कथाएं भी आती है, बौद्ध की बात करते हैं, तो उन्होंने सब पर किया, कृष्ण से लेकर के गांधी तक उन्होंने न तो किसी को छोड़ा और न कहीं भी उन पर मतलब अपना तार्किक विवेचना जरूर प्रस्तुत की। क्या उनके अध्ययन का आधार था? वास्तव में वो तो अपने आप को एक भ्रमणशील व्यक्ति कहते हैं, एक आत्मा कहते हैं, आप उनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस चीज को यहां से समझना पड़ेगा कि रायसेन में जहां वे पले बढ़े जन्मे, तो रायसेन में जन्म हुआ था उनका, रायसेन जिले में। एक तो इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि कुछ शरीरों में भगवान कुछ आत्माएं ऐसी डालकर ही भेजते हैं जिनको हम कहते हैं इनबिल्ट ही ऐसे ही है। ठीक बात है। इतने तार्किक बचपन से उनके लक्षण। वो जब दर्शन शास्त्र पढ़ते थे तो प्रोफेसर को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि वे बहुत चक्के रह जाते। और एक बार तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर साहब ने वहाँ प्राचार्य जी को कह दिया, अब इस कॉलेज में या तो मैं, यूनिवर्सिटी में या तो मैं रहूंगा या ये रजनी, ये चंद्रमोहन रहेगा। नाम उनका चंद्रमोहन जैन था तब, वो रहेगा। यहाँ तक नौबत आ गई। तो ओशो ने छोड़ दी यूनिवर्सिटी, मतलब चंद्रमोहन जैन ने छोड़ दी। तो आप इस बात को यूँ समझ, उसके बाद फिर रायपुर आए, वहाँ पढ़ाई की, फिर जबलपुर में प्रोफेसर बन गए, 29 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए, वो भी दर्शन शास्त्र के, फिलॉसफी के। तो बात को यूं समझना पड़ेगा कि भगवान की बात। ओशो 60 के दशक में आचार्य रजनीश बने, रजनीश उनका नाम था भी, और सर्व स्वीकार्य वही हुआ। तो आदमी यात्रा कहाँ से आरंभ करता है वो बड़ी बात नहीं है, कैसे करता है और कहाँ ले जाता है बड़ी बात है। तो उसमें एक बात ये हुई थी कि 60 के दशक में 1931 में जन्मे ना, तो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना ये दार्शनिक का रूप उजागर करना आरंभ कर दिया। हाँ, आरंभ कर दिया। तो 60 के दशक में वे आचार्य रजनीश कहलाते थे, 70 के दशक में वे कहलाते भगवान रजनीश, और उसके बाद 89 में जाकर उन्होंने कहा, जापान होकर आए तो कि ओशो, और 90 में उनका देहांत हो गया। कमाल की बात है कि जो शब्द उनके नाम के रूप में उनके साथ कुछ महीने जुड़ा रहा, वही उनके मरने के बाद वैसे उनके पूरे रूप का आकार ले लिया उसने। लेकिन यह देखिए, यहाँ देखने वाली बात है कि मैंने बहुत पढ़ा है ओशो को, और आपको जानकर अचंभा होगा कि उस उम्र में पढ़ा है जिस उम्र में लोग कोर्स की किताबें पढ़ते। ठीक है। अभी तो कई वर्षों से कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। ठीक है। वो तब की अब तक बैठी है, और मैं शायद 60 से 62 किताबें उनकी पढ़ी है। तो एक किताब में वो छूट देते थे सामने वालों को कि पूछो भक्तों को, श्रद्धालुओं को। तो एक ने प्रश्न पूछा, बोले भगवान, तब तक वो भगवान कहना शुरू, बोले भगवान, पुणे आश्रम की बात है, आप भगवान कैसे हैं? आप अपने आप को भगवान कहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं नहीं कहता, मेरे शिष्य कहते हैं। तो बोले चलिए मान लीजिए आपको भगवान कहा जाए, आप भगवान कैसे हैं? यूँ तो मैं भी भगवान हूँ, ये यहाँ बैठा हर आदमी भगवान है। तो रजनीश बोले, बिल्कुल यही तो बात है जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, आप भगवान हैं, ये सारे भगवान है, सृष्टि का कण कण भगवान है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, मैं वो उदाहरण यहां देना चाहूंगा। रजनीश बोले कि बंधुवर, ये तुम्हारे गले में क्या है? बोले सोने की चेन है। अच्छा, और मैं इसके 20 टुकड़े कर दूं तो फिर एक एक टुकड़ा क्या होगा? बोले सोने का ही होगा। तो बोले ऐसे ही तो वो भगवान है, हम उसके अंश हैं। तो बताओ, सोने के गहने का अंश सोना नहीं होता है क्या? तो क्या? बोले होता है, क्योंकि तर्क के मामले में तो रजनीश का कोई हाथ के छोड़ी अंगुली भी नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आदमी मौन हो गया। यही बात लागू, ओशो का ये मानना था। हम इस बातचीत में कभी ओशो कभी रजनीश बिल्कुल कहते रहेंगे, ताकि उनके सारे रूप हमारे सामने। ओशो का ये कहना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है जी, भले चाहे आप उसको सगुण माने, निर्गुण माने, वो एक अलग बात है, वो आपकी मान्यता है। तो लेकिन ईश्वर के जितने अंश हैं, तो भला वे ईश्वर से कम कैसे हैं? ये भी ईश्वर ही है। तो मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान है, और अगर हम ऐसा कहेंगे तो भगवान से निकटता अधिक अनुभव होगी। हाँ, ये जो आप कहते हैं कि
वो इस तरह की बात करते थे संवाद में, उनका कोई लिखित रूप से, आपने कहा कि 60-62 किताबें हैं और जितना भी उनका साहित्य है वो रिकॉर्डेड है। उन्होंने कभी लिख करके या इस तरह से लिखाने की मेरी किताब है, वो किताब है, उनके प्रवचनों का सार, और उस तरह से एक ऐसा ही वाकया जैसा आपने बताया मुझे याद आया कि एक ऐसी ही संवाद सभा में वो कह रहे थे कि कुछ बात कर रहे थे, तो उनके एक अनुयायी ने खड़े होकर कहा कि साहब कल तो आप जो कह रहे थे वो ये था और आज उसी को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मैं ही कर सकता हूँ। तो ये जो मैं ही कर सकता हूँ ये एक तो भाव, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो पूरी की पूरी परंपरा जिसको अपन सनातन परंपरा कहते हैं, इस भारतीय जीवन शैली में जो सनातन परंपरा का है उसमें भी आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो एक तरफ तो हमें लगता है कि वो उसी परंपरा के माध्यम से, उसी डिवाइस के माध्यम से अपने अनुयायियों में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक अचानक से वो एक ऐसी जगलरी करते हैं, ऐसा गेम खेलते हैं कि वो उन सब से बाहर आकर के अपने आप को दिखाने लग जाते हैं। इन दोनों चीजों के बीच में जो विवाद, मतलब एक सामान्य व्यक्ति उनको एक तार्किक मानता है, फिलोसफर मानता है, दार्शनिक मानता है, लेकिन अचानक से जब आप कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, वो जब होता है तब एक बार ठिठक जाता है। ये जो ठिठकना और ये जो सारे सवालों के जवाब उसमें होना, मतलब ईश्वर के पास सारे सवालों के जवाब है, तो आप ये कहें कि ओशो के पास सारे सवालों के जवाब है, लेकिन जैसे ही आप उनको, मैं उन विवादों की तरफ लेके जाना चाहता हूं जो उन पे आरोप लगे थे सीधा चढ़ाए का, तो वहां पर जैसे ही होता है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे संत महात्मा तो इसी तरह से बन करके अपने आप को देवता स्थापित कर चुके हैं। वहां पर जब आरती उतारने की बात आती है तब थोड़ा सा एक भारतीय जनमानस है वो उनसे कट जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो उनके अनुयायी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एकदम सामान्य व्यक्ति है। तो वो क्या होता है असल में? क्या है, इस बात को 2-3 टुकड़ों में समझना पड़ेगा। सबसे पहला टुकड़ा तो मैं आपके ओशो की वो श्रद्धालु के साथ बातचीत लेना चाहता हूं कि कल आपने ये कहा था, राज आपने कहा। देखिए वो आदमी बहुत बड़े कलेजे वाला, बहुत बड़ी बुद्धि वाला, बहुत बड़ी मनीषा वाला होता है कि जो ये कह सके कि मैंने जो कहा था उसमें संशोधन ये है और मैं ही कर रहा हूं, अपने आप को अपडेट कर। हाँ, अपडेशन, नवीनीकरण नहीं, संशोधनीकरण। होता क्या है कि आदमी की आम प्रवृत्ति है, प्रकृति है, मैंने जो कह दिया वही है। अच्छा, इस डर से कि कल उसको पता लगे कि मेरी पिछली बात में इतना परिवर्तन हो, लेकिन वो नहीं करता, सिर्फ अहंकार के तले दबे हुए, मैं कर दूंगा तो फिर लोग कहेंगे आप तब गलत थे। नहीं, ओशो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है जो उसे सनातन के निकट ले जाती है। और सनातन का सत्य क्या कहता है कि सत्य तो सदैव परिवर्तित होता है, ठीक है। कितनी कमाल के अनेक पहलू हैं, कितनी कमाल। और याद कीजिए, आपने और मैंने जीवन का जो सबसे बड़ा नाटक किया था कोर्ट मार्शल, उसमें आपका और मेरा ही कोर्ट रूम ड्रामा का सीन था, जिसमें शायद आपका ही डायलॉग है कि सत्य कभी एक रूप में होता, वो तो हर कोने से देखो तो अलग दिखता है, शायद स्वदेश दीपक का। याद कीजिए, वही बात है। सत्य क्या है? सनातन में यही तो है। सनातन हमारा कहीं भी बंद कर नहीं, क्योंकि हमारा सनातन मानता है कि बंद कर रहे तो गंदे नाले की तरह हो जाएंगे, कल कल करती निश्चल बहती नदी। ओशो यही तो है। एक बात। दूसरी बात, 60-62 किताबें मैंने पढ़ी। ओशो ने कुल मिलाकर 188 किताबें लिखी और 1.5 लाख से ज्यादा किताबें आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने पढ़ी थी। अच्छा, पढ़ी थी। बड़े अध्येता। ओशो के पीछे सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, ईश्वर कुछ चीजें देकर भेजता है, तर्कशील होना, तार्किक होना, मूल बातें तो ईश्वर भेजता है, रॉ मटेरियल हम शिक्षा से उसको पॉलिश कर लेते, मांझ लेते। लेकिन ओशो के साथ एक बड़ी बात थी। ओशो के पढ़ने की पद्धति क्या थी? ओशो में एक विलक्षण गुण था, याददाश्त का, स्मृति। एक पन्ना अगर उनकी आंखों से एक बार निकल लिया तो 90% से अधिक तो हूबहू सुना देते थे। अरे भाई, जो पलटू दास तक को लिख दिए हैं, जो दादू को लिख दिए हैं, मीरा और सूर तुलसी तो खैर अलग बात है, और जिन्होंने लाओ से तुमको लिख दिया, जिन्होंने महात्मा गांधी से लेकर के अपने युग के लोगों को लिख दिया, लिख कैसे दिया? लिखा तो उन्होंने कुछ नहीं, वो आप वाली बात है। ओशो ने कभी ऐसे कलम पकड़कर कुछ नहीं लिखा, या किसी को बोलकर अपने शिष्य को कि मैं बोल रहा हूं वेद व्यास की तरह और आप भगवान गणेश की तरह लिखो, नहीं। वही बात है। उनके सारे ऑडियो रिकॉर्ड, और ऑडियो रिकॉर्ड में इसीलिए जब उनका साहित्य पढ़ते तो एक प्रवाह मिलता है। अब चलिए दूसरी बात है,